नमस्कार साथियों। आप सभी के लिए खुशखबरी है जिसका मैं बहुत दिनों से इंतज़ार था, प्री डीएलएड की परीक्षा से संबंधित। तो अब है आपके सामने उससे संबंधित सूचना, जिसे हम पहले बीएसटीसी के नाम से जानते थे, और प्री डीएलएड परीक्षा अर्थात प्रवेश परीक्षा है डीएलएड करने के लिए, जिसे बीएसटीसी कहा जाता था। तो उसके लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि ये इस एग्ज़ाम का नाम तो आप सभी जानते हैं। उसके बाद है कि एग्ज़ाम कंडक्टिंग यूनिवर्सिटी वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा इसको आयोजित करने जा रहा है। और साथ में ही एग्ज़ाम का लेवल ये है, जो राज्य स्तरीय एग्ज़ाम होती है, स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। साथ में ही एप्लीकेशन जो है वो अपने ऑनलाइन मोड से ही सबमिट होते हैं, ऑफलाइन आजकल नहीं होता, आजकल सभी काम ऑनलाइन हो रहे हैं। उसके बाद है कि एप्लीकेशन कब से शुरू हैं, ये 6 मार्च से शुरू हो चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो 11 अप्रैल है। तो आप लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करें और समय पर अपना एग्ज़ाम फॉर्म है वो ज़रूर फिल करें। और इसकी जो एग्ज़ाम डेट है 1 जून को ये परीक्षा आयोजित होने जा रही है। ये कोर्स आपका 2 साल का होता है, डिप्लोमा कोर्स है, जो अपने प्रारंभिक शिक्षा में बहुत ही आवश्यक है, जिसके बाद आप L1 से संबंधित जितने भी टीचर्स की जॉब है उनके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और आप वहाँ पर एग्ज़ाम दे सकते हैं। साथ में ही इसमें सब्जेक्ट है, एक तो जनरल है और एक संस्कृत है। 2 प्रकार के सब्जेक्ट इसमें बताए गए हैं, जनरल और संस्कृत में। उसके साथ में इसमें बताया कि इसकी एग्ज़ाम फीस क्या है। जनरल के लिए तो है, जनरल और संस्कृत के लिए, यानी दोनों में से एक अगर आप देना चाहते हैं तो उसकी आपकी एग्ज़ाम फीस है 450 रुपये, और अगर आप दोनों देना चाहते हैं तो उसकी एग्ज़ाम फीस है 500 रुपये। तो ये तो थी इसकी महत्वपूर्ण तिथियाँ। उसके बाद अब हम जानेंगे कि इससे संबंधित जो भी अपना सिलेबस है, कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले तो हम क्वालिफ़िकेशन देखते हैं कि कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। जी, ये है हमारी योग्यताएं, जो इसमें कौन पात्र है इस परीक्षा के लिए। सबसे पहले तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से उच्च माध्यमिक परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम अंक प्रतिशत होना जरूरी है, और वो कितना कितना है ये भी इसमें दिखाया गया है कि सामान्य के लिए तो है 50%, 50% 12वीं में या 12वीं के समकक्ष जो भी है, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए है 45%, 45%। ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग है या एसबीसी है या एमबीसी है या ईडब्ल्यूएस है, तो उनके लिए भी 45% है। दिव्यांग है जिनका 40% या उससे अधिक विकलांगता है, सर्टिफिकेट होना आवश्यक है, तो उनके लिए भी 45% होना जरूरी है। और विधवा परित्यक्ता या तलाकशुदा महिलाएं हैं तो उनके लिए भी 12th में या समकक्ष में 45% अंक होना जरूरी है। तो ये थी योग्यताएं। साथ में ही और बताया है कि वांछित न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत गणना में 1 अंक भी कम स्वीकार्य नहीं होगा। अर्थात ऐसा भी नहीं है कि 49.99 तो वो भी इसके अयोग्य है। पूरा 50%, पूरा 45% ये होना आवश्यक है। साथ में वो भी साथ ही इसमें सम्मिलित हो सकते हैं जो अभी 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं, यानी अपीयर है, जिनका एग्ज़ाम चल रहा है। और ये तो हो गई हमारे शैक्षणिक योग्यता। उसके अलावा है आयु में आपकी उम्र है जो 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए 1 जुलाई 2025 को। इससे पहले आपकी उम्र 28 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो भी नियम हैं, जैसे कि कैटेगरी के अनुसार, जैसे SC ST OBC MBC SBC EWS, तो उनको कैटेगरी वाइज छूट भी मिल रही है। तो ये ध्यान रखना है अपने को। साथ में ही जो आरक्षण है, जो रिजर्वेशन का सिस्टम है, वो प्रवेश के लिए आरक्षण राज्य सरकार के जो भी नियम है उसके अनुसार रहता है। उसके अलावा जो आवेदन की प्रक्रिया है वो आप सभी को पता है। आवेदन की प्रक्रिया क्या है कि ऑनलाइन हमें pre-dled.raj2025.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना है। ई मित्र के माध्यम से आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं। तो साथ में ही आप ये ध्यान रखें, अपना फ़ोटो साइन का विशेष ध्यान रखें उसको। जी, उसके बाद हम आगे देखते हैं इसका जो नियम क्या है परीक्षा के, कुछ परीक्षा से संबंधित जानकारियाँ। एक बार ये फीस के बारे में पुनः देख लीजिए कि जो जनरल और संस्कृत दोनों में से केवल एक देना चाहता है उसके लिए 450 रुपये फीस है, और जो दोनों परीक्षा देना चाहता है उसके लिए 500 रुपये फीस है। उसके साथ में ही बताया कि राजस्थान बीएसटीसी प्री डीएलएड एग्जाम पैटर्न क्या है। एक तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी तक ये एक ऐसी परीक्षा हो रही है अपने राजस्थान में जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
साथ में ही ईच क्वेश्चन मार्क इज वर्थ 3 मार्क्स, यानी प्रत्येक प्रश्न का है जो 3 नंबर का इसमें बनाया हुआ है फॉर्मूला। उसके अलावा नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल जो नंबर हैं वो आपके 200 आने वाले हैं इस प्रश्न पत्र में। साथ में ही जो मतलब प्रत्येक प्रश्न है जो 3 नंबर का होगा, यानी टोटल जो पेपर है वो आपके 600 नंबर का होने जा रहा है। और इसका जो टाइमिंग है वो भी ये देखिए बहुत ही ज़्यादा है, 3 घंटे हैं, अर्थात 180 मिनट है। तो ये एक ऐसा परीक्षा है जिसमें आपको आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं इससे संबंधित और जानकारी। ये एज वाला हो गया था, ये हमारा इसको बाद में देखेंगे। इससे पहले हम देखते हैं आवेदन से संबंधित कुछ दिशा निर्देश। आवेदन करते समय में क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले तो हमें अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फ़ोटो जो 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अंगूठे का निशान भी 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हस्ताक्षर है वो भी अपना 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, JPG JPEG फॉर्मेट में उसमें स्कैन करना है। साथ में ही अपनी माध्यमिक की जो मार्कशीट है, प्रमाण पत्र है, अंक तालिकाएँ हैं, उच्च माध्यमिक की अंक तालिका है अगर किसी ने कर रखा है तो, और अगर कोई अपीयर है तो वो उसके अकॉर्डिंग उसका परमिशन लेटर से संबंधित जानकारी उसमें मांगी जाएगी। साथ में ही किसी का आरक्षण प्रमाण पत्र है या कोई सब कैटेगरी है जैसे विधवा, तलाकशुदा, दिव्यांग है, भूतपूर्व सैनिक है, टाडा, शहरिया है, इस प्रकार के जो भी आपके प्रमाण पत्र हैं, बैंक खाता है, पासबुक है, ये भी ऑनलाइन करते समय ध्यान रखना पड़ेगा। साथ में वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पत्र है तो उसी को हमने ई मित्र के माध्यम से या स्वयं कंप्यूटर के माध्यम से भी भर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि फ़ोटो, अंगूठा निशानी, हस्ताक्षर है ये जो अपने सही होने चाहिए और नवीनतम फ़ोटो होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। उसके बाद और जो प्रमाण पत्र हैं अपने पास, उनका प्रमाण पत्रों की सत्यापित फ़ोटो प्रति भी अपने पास संभाल कर रखनी है जो फिर बाद में काउंसलिंग के टाइम काम आती है। तो जो भी फॉर्म भरें आप उसको प्रिंट निकाल कर हार्ड कॉपी भी अपने पास रखनी है, ये ध्यान रखना है। उसके अलावा PDF भी आप सेव कर सकते हैं, आजकल तो बहुत सारी सुविधाएं हैं। तो ये है आवेदन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ। शुल्क जमा करवाने के बाद अगर प्रिंट नहीं निकलता है तो आप ये जो हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर पर भी। वैसे ऐसी कोई आती नहीं है समस्या, लेकिन फिर भी गलती से किसी के आ जाए बाई चांस तो आप उस पर अपना आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं और आपका उसका समाधान हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये है। उसके बाद देखते हैं आगे का। अब हम आवेदन शुल्क की बात हम पहले कर ही चुके हैं। एक विशेष ध्यान रखना है कि हाथ से भरे हुए आवेदन अर्थात ऑफलाइन आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे, केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार होंगे। उसके अलावा परीक्षा शुल्क के लिए आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, UPI के जरिए भी कर सकते हैं। आजकल तो सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। अब हम देखते हैं इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस के बारे में हम जानेंगे। तो एक बार तो ये थोड़ी सा इस पर नज़र डालते हैं हम सिलेबस के ऊपर कि ये अपने लिए किस प्रकार का रहेगा। कि ये देखिए सिलेबस आपके सामने है। सबसे पहले देखते हैं 4 पार्ट है इसके, जिसमें ए वाले भाग में है कि मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी से संबंधित 50 प्रश्न आएंगे, जो प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा तो कितना हो गया 150 नंबर के हो गए। उसके अलावा जो ब भाग है वो राजस्थान की सामान्य जानकारी, जनरल जीके नॉलेज, राजस्थान की जीके, इसके भी 50 प्रश्न होंगे और ये भी कितने नंबर के होंगे 150 नंबर के। साथ में ही है से जो तीसरा भाग आएगा शिक्षण अभिक्षमता, टीचिंग एप्टीट्यूड जिसे कहते हैं, वो आएगा आपके 50 प्रश्न आएंगे और वो भी 150 नंबर का आएगा, यानी प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा। तो ये 3 भाग हो गए। उसके बाद जो चौथा भाग है वो कुछ इस प्रकार होगा, जिसमें आप फर्स्ट पार्ट में आपके अंग्रेजी आएगी जिसके 20 प्रश्न होंगे और वो कितने नंबर के होंगे 60 नंबर के होंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का। साथ में ही जो द्वितीय भाग है उसी में हिंदी और संस्कृत, वो 30-30 नंबर हैं, 30-30 प्रश्न हैं और वो कितने कितने नंबर के हैं 90-90 नंबर के हैं, यानी प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का है। तो इस प्रकार से ये 4 पार्टीशन होंगे आपके प्रश्न पत्र में, जिसमें ए ब स द होगा। जो खंड द जो है उसमें 3 चीज़ें हैं, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत। तो इसमें अब ये ध्यान रखना है, अंग्रेजी तो आप सभी को हल करना है, लेकिन जो खंड द में जो संस्कृत है वो संस्कृत वालों को ही करना है और जो हिंदी है वो सामान्य वालों को करना है। यहाँ पर ये ध्यान रखना अपने को कि अगर आप फॉर्म में आपने संस्कृत अप्लाई किया है तो उसमें संस्कृत वाला पार्ट ही करना है, और अगर आपने हिंदी किया, जनरल वाला किया मतलब, तो उसमें आपको हिंदी वाला पार्ट करना है, संस्कृत वाला नहीं करना है। ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है। बाकी इंग्लिश का है वो तो आप सभी को करना है। अब आप इनको जोड़ सकते हैं
किस प्रकार से नंबर पूरे 600 हो रहे हैं अपने। 150 का मानसिक योग्यता हो गई, 150 की राजस्थान की जीके हो गई 300, 150 नंबर के हो गया शिक्षण अभिक्षमता 150, 300 150 450, 450 के बाद में हो गए आपके ये अंग्रेजी हो गई 60 नंबर की 450 और ये 510 हो गए। 510 में अब 90 नंबर आप संस्कृत वाले संस्कृत के हो जाएंगे और जनरल वालों के हिंदी के हो जाएंगे। तो इस प्रकार से 600 नंबर का आपके पेपर होगा, तो ये विशेष ध्यान रखना है। उसके अलावा बताया है कि और जिन्होंने दोनों का ही किया है तो उन्हें खंड द का उपखंड भाग संस्कृत वाला हल करना है। जिन्होंने दोनों अप्लाई किए हैं तो उन्हें खंड द में जो है चौथा पार्ट उसमें संस्कृत वाला करना है, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद बताया कि प्रश्न पत्रों सारे बहुवैकल्पिक होंगे, अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और सही उत्तर दिए गए आपको मार्कशीट में भरना ही है। संबंधित प्रश्न के आगे जो भी ऑप्शन है उसमें गोला काला करना है, नीला करना है। उसके अलावा मार्कशीट पर कहीं पर भी कुछ भी नहीं लिखना है, नहीं तो फिर आप उसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। तो इस प्रकार से ये था एक सामान्य इसका सिलेबस। उसके बाद आगे विस्तार से देखते हैं। ये इसका डिटेल्ड पाठ्यक्रम है जिसमें आप अच्छे से देख सकते हैं क्या क्या आने वाला है और हम आगे की वीडियोज में क्या क्या पढ़ने वाले हैं ऑनलाइन माध्यम से। तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर के रखें ताकि समय समय पर डेली के वीडियो आपके पास पहुंचते रहें और आप इस परीक्षा से उत्तीर्ण होने से वंचित नहीं हो और अच्छे मार्क्स से इस परीक्षा को पास कर सकें, क्योंकि इस परीक्षा में अधिक से अधिक अंक लाना आवश्यक है, तभी आपका इसमें प्रवेश हो सकता है। कंपटीशन आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। तो आइए देखते हैं इसका पाठ्यक्रम। मेंटल एबिलिटी मानसिक योग्यता के 50 प्रश्न है जिसमें क्या क्या आने वाला है। रीजनिंग है, तार्किक योग्यता, एनालॉजी है अर्थात दो वस्तुओं की आंशिक समानता या समरूपता, डिस्क्रिमिनेशन है, विभेदीकरण है, रिलेशनशिप है, एनालिसिस है, लॉजिकल थिंकिंग है। उसके अलावा जनरल नॉलेज राजस्थान की जीके में क्या क्या आने वाला है। एक तो हिस्टोरिकल एक्सेप्ट यानी ऐतिहासिक पक्ष है, पॉलिटिकल राजनीतिक पक्ष है, उसके अलावा आर्ट कल्चर लिटरेचर आने वाला है, साथ में इकोनॉमिक आने वाला है, ज्योग्राफिकल आने वाला है, उसके अलावा फोक लाइफ लोक जीवन है, संस्कृति से संबंधित, सोशल है सामाजिक, और उसके अलावा पर्यटन है। तो ये है राजस्थान की जीके। साथ में ही है शिक्षण अभिक्षमता जिसे टीचिंग एप्टीट्यूड कहते हैं। तो उसमें क्या आने वाला है, एक तो शिक्षण अधिगम टीचिंग लर्निंग, लीडरशिप क्वालिटी नेतृत्व के गुण, क्रिएटिविटी सृजनात्मकता, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव अर्थात सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE, कम्युनिकेशन स्किल संप्रेषण कौशल, ये एक टीचर में होना आवश्यक है, तो वो भी आपको यहीं से सिखाया जा रहा है। प्रोफेशनल एटीट्यूड व्यावसायिक अभिवृत्ति, साथ में ही सोशल सेंसिटिविटी सामाजिक संवेदनशीलता आप में कितनी है, तो वो भी इसमें प्रवेश परीक्षा से ही सिखाया जाता है। एक टीचर अपने आप में बहुत कुछ होना चाहिए, नेतृत्व के गुण उसमें होने चाहिए, शिक्षण अधिगम उसमें होना चाहिए, उसके अलावा मूल्यांकन करना उसको आना चाहिए, व्यावसायिक अभिवृत्ति होनी चाहिए, संप्रेषण कौशल भी उसमें होना चाहिए, उसके अलावा सामाजिक संवेदनशीलता का भी आवश्यक है, साथ में सृजनात्मकता बहुत ही जरूरी है। उसके बाद जो अपना चौथा भाग आता है भाषा योग्यता, तो उसके अंदर अंग्रेजी का हमने बताया था आपको 20 प्रश्न आने वाले हैं 60 नंबर के, जिसके अंदर कॉम्प्रहेंशन, स्पोर्टिंग एरर्स है, नरेशन है, प्रीपोजिशंस है, आर्टिकल्स है, कनेक्टिव्स है, करेक्शन ऑफ सेंटेंस है, काइंड ऑफ सेंटेंस है, तो ये सेंटेंस कॉम्प्लेंस है, टेंस है, वोकेबलरी है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है, स्पेलिंग एरर्स है। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है जो आपके इस परीक्षा में आने वाले हैं। तो आप सभी को टॉपिक टू टॉपिक यहाँ पर बिंदु से बिंदु पूरा पढ़ाया जाएगा, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। उसके बाद है संस्कृत वाला जो भाग है, उसमें क्या है, जिन्होंने ये पूरे फिर से सुन लीजिए, जिन्होंने संस्कृत भरा है उनको संस्कृत में ही आंसर करने हैं, और जिन्होंने जनरल भरा है उनको हिंदी में करने हैं, हिंदी वाला भाग करना है। देखो इसमें भी अथवा दिया हुआ है। तो संस्कृत वाले सुन लीजिए, स्वर व्यंजन उच्चारण स्थान है, शब्द रूप है जिसमें अकारांत आकारांत नपुंसकलिंग है, उसके अलावा धातु रूप है लट लकार लोट लकार लंग लकार और विधिलिंग लकार, यानी पूरा बताया हुआ है कि मेरे क्या क्या आने वाला है। उपसर्ग प्रत्यय संधि जिसमें कौन कौन से स्वर व्यंजन और विसर्ग संधि, समास में तत्पुरुष द्विगु और कर्मधारय समास, लिंग वचन विभक्तियां और कारक ज्ञान। तो ये भी सभी आपको डिटेल से अपने इस चैनल पे मिल जाएगा। उसके बाद है हिंदी, हिंदी में क्या आने वाला है, एक तो शब्द ज्ञान जिसमें पर्यायवाची शब्द हैं, विलोम शब्द है, युग्म शब्द हैं, उसके बाद है वाक्य विचार है, शुद्धिकरण है, शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि, उसके अलावा मुहावरे हैं, कहावतें,
संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द। तो इस प्रकार से ये था हमारा इस प्री डीएलएड परीक्षा का पाठ्यक्रम। तो और भी अधिक जानने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अपना फॉर्म फिल करना नहीं भूलें।